हर युग में सच्चा प्रेम अधूरा क्यों रह जाता है। अंधेरी रात की गुफा में जहां हवा भी थम सी जाती है, एक योद्धा देवता चुपके से आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और तीर जो दिलों को भेदता है। वो है कामदेव, देवताओं की गुप्त सभा, राक्षसों का आतंक और एक ऐसा प्रेम जो ब्रह्मांड की नियति बदलने वाला था। और कामदेव का तीर नियति को चुनौती देने को तैयार। कामदेव ने छिपकर तीर चलाया सीधा शिव के हृदय पर, और फिर खुली तीसरी आंख जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। की चीख नहीं, उसका प्रेम राख हो चुका था। और यहीं से शुरू हुआ श्राप जिसने युगों तक प्रेमियों को रुलाया। क्या कामदेव मर गए? क्षण भर में जैसे ज्वाला ने उन्हें निगल लिया, या ये एक रहस्य की शुरुआत है। तपस्या की आग, देवताओं की साजिश और पुनर्जन्म का चक्र। क्या रति अपने प्यार को वापस ला पाएगी? कामदेव का पुनर्जन्म। देखिए कैसे प्रेम आग से जन्म लेता है। युग पहले जब ब्रह्मांड में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जन्मा जो आज भी कम लोगों को पता है। तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि उसे केवल शिव पार्वती का पुत्र ही मार सके। लेकिन शिव तो कैलाश पर ध्यान मग्न थे, सांसारिक मोह से दूर। देवताओं को चिंता हुई, अगर शिव विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कैसे होगा। इंद्र ने सोचा प्रेम के देवता कामदेव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यह फैसला एक बड़े रहस्य की शुरुआत कर रहा था, जिसमें श्राप और पुनर्जन्म का चक्र छिपा था। कामदेव, जिन्हें कंदर्प या मदन भी कहते हैं, प्रेम और कामना के देवता थे, जिसके तीर फूलों के होते थे लेकिन दिलों को भेदते थे। उनकी पत्नी रति थी, आबर, सुंदरता और आनंद की देवी। रति कामदेव से इतना प्रेम करती थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे सदा। लेकिन देवताओं की सभा में इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव, तुम्हें शिव के ध्यान को भंग करना होगा। पार्वती से उनका प्रेम जगाओ, वरना असुर हमें नष्ट कर देंगे। कामदेव ने हामी भरी, लेकिन उनके मन में एक रहस्यमयी डर था, शिव का क्रोध। रति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। स्वामी, ये जोखिम भरा है। लेकिन कामदेव मुस्कुराए। प्रेम के लिए जोखिम तो लेना पड़ता है रति। कामदेव ने अपने सहायक वसंत के साथ कदम बढ़ाए। कैलाश पर्वत की ओर चले, जहां बर्फीली हवाएं और जंगली जानवर थे। रास्ते में असुरों के जासूसों से छिपते हुए कामदेव ने अपने धनुष को तैयार किया। गुफा के पास पहुंचकर उन्होंने वातावरण को प्रेममय बनाया। फूल खिले, हवा में सुगंध फैली और पार्वती शिव के पास पूजा कर रही थी। कामदेव ने छिपकर तीर चलाया सीधा शिव के हृदय पर। शिव का ध्यान टूटा, उनकी आंखें पार्वती पर पड़ी और प्रेम जागा। लेकिन
शिव को पता चल गया कि ये किसी की साजिश है। का क्रोध बढ़ गया। कौन है वो जिसने मेरे ध्यान भंग करने की कोशिश की? कामदेव। और फिर खुली तीसरी आंख जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। पूरा ब्रह्मांड थम सा जाता है, देवता स्तब्ध रह जाते हैं और असुर खुशी मनाने लगते हैं। रति को खबर मिलती है, वो आंसू लिए दौड़ती हुई कैलाश पहुंचती है। यहां राख का ढेर पड़ा है। स्वामी, ये क्या हो गया? मेरा श्राप हर प्रेम कहानी को बर्बाद कर देगा। उसके आंसू राख पर गिरते हैं। उसका हृदय टूट चुका है। रति का दर्द इतना गहरा था। देवी सती अपनी ही चिता तैयार करती है सती होने के लिए, लेकिन तभी आकाशवाणी होती है। रुक जाओ रति, तुम्हारा पति अभी जीवित है, लेकिन एक नए रूप में। यह आकाशवाणी एक बड़ा रहस्य खोलती है। रति स्तब्ध रह जाती है। लेकिन कैसे? वो तो राख हो चुके हैं। लेकिन आकाशवाणी बताती है कि शिव का क्रोध कामदेव को नष्ट नहीं कर सका, बल्कि उन्हें अंगहीन बना दिया है। बिना शरीर के प्रेम का देवता, लेकिन पूर्ण पुनर्जन्म के लिए रति को तपस्या करनी होगी। रति अकेली हो जाती है। देवताओं ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो डरते थे शिव से। रति हिमालय की गुफाओं में जाती है, जहां ठंडी हवाएं और भयानक जानवर है। वो तपस्या शुरू करती है। आर्गस बिना अन्न और जल के महीनों बीतते हैं। शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसका प्रेम मजबूत था। पति की आंखों से आंसू बहते हैं। वो कामदेव की यादों में खो जाती है। उनकी पहली मुलाकात, प्रेम की रातें। अगर प्रेम पाप है तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरे स्वामी को लौटा दो। असुरों को पता चलता है कि कामदेव मरा नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में है। अर्कासुर अपने दूत भेजता है रति को मारने के लिए। कि अगर कामदेव लौटेगा तो शिव पार्वती का पुत्र जन्मेगा और वो मारा जाएगा। रति की तपस्या के बीच हमला होता है। असुर तीर तलवारें चलाते हैं, लेकिन रति के प्रेम की शक्ति से एक दिव्य कवच बनता है। तभी पार्वती प्रकट होती है, जो रति के दर्द को समझती है। बहन, तुम्हारा प्रेम अमर है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पार्वती शिव से विनती करती है। शिव, जो अब पार्वती से प्रेम करते हैं, स्वामी, रति को उनका प्रेम लौटा दीजिए। रति के सामने प्रकट होते हैं। रति, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया। कामदेव पुनर्जन्म लेंगे, लेकिन एक रहस्यमयी रूप में बाधित। वो कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्मेंगे। लेकिन ये इतना सरल नहीं था। प्रेम के देवता को शरीर मिलने से पहले असुर शुंभासुर कामदेव की आत्मा को चुरा लेता है। रति को पता चलता है और वो कृष्ण की मदद मांगती है। रति, प्रेम कभी मरता नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कृष्ण असुरों से लड़ते हैं। अपने हाथों से सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, जो घूमकर सभी असुरों का नाश कर देता है। और कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन प्रद्युम्न को अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं, जब तक रति उनके पास नहीं जाती। कुछ सालों बाद रति प्रद्युम्न के पास पहुंचती है। प्रद्युम्न की आंखें चमकती हैं, यादें लौटती हैं। स्वामी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? रति, तुम्हारा प्रेम ही मुझे वापस लाया। दोनों का मिलन होता है। देवताओं खुशी बनाते हैं। अर्कासुर का अंत अब नजदीक है। लेकिन कहानी का गहरा संदेश, प्रेम आग से गुजरकर भी अमर रहता है। यह कहानी सिखाती है कि आग, कामदेव और रति आज भी प्रेम के प्रतीक हैं। रति के श्राप से नहीं, बल्कि तपस्या ने कामदेव को लौटाया। एक ऐसा रहस्य है जो बताता है
कि सच्चा प्रेम ब्रह्मांड की हर बाधा को पार कर सकता है। लेकिन उनका पुनर्जन्म का रहस्य कम लोग जानते हैं। अगर तुम्हें लगे कि प्रेम कमजोर है तो याद करो रति की तपस्या, वो आग जो जलाती नहीं बल्कि नया जीवन देती है। अगर ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे द ग्रेट स्टोरी टाइम।